अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। फ़ॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके डिफेंस के तौर पर अपनाए जाते हैं, फॉर्मुलेट किया जाते हैं वो तमाम स्ट्रेटेजीज़ और पॉलिसीज़ जो कि परस्यू करते हैं कोई भी नेशन अपनी नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल इमेज और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी किस्म की जो फॉरेन इन्वेजन है और अटैक है और बाहर की जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स की जो पॉसिबल जो होते हैं ना इंटरवेंशन, उसको रोकने के लिए परस्यू किए जाते हैं, वो उस मुल्क की खारजा पॉलिसी कहलाते हैं। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की खारजा पॉलिसी देखें तो ऑब्वियसली दे डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन देयर फॉरेन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, which is demonstrated by their foreign policy, by efficient diplomats। तो पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर ले तो इनिशियल स्टेज हमें जो पोस्ट पार्टीशन में हम जाएं, पाकिस्तान की जो इनिशियल फेज़ में जब पाकिस्तान न्यूली स्टेट था, न्यूली बॉर्न स्टेट था, तो पाकिस्तान एक क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो यूँ इकोनॉमिक जो डिविंडलिंग सिचुएशन थी, इस वजह से फॉरेन पॉलिसी उस वक्त जब दो ब्लॉक थे, एक रशिया और अमेरिका, टू ब्लॉक्स हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इन ब्लॉक में पाकिस्तान को डिसाइड करना था कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपना फ्यूचरिस्टिक गोल अचीव करना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक प्रेशर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान यूनिलेटरल अप्रोच अपनाने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान को बहुत सारी डिक्टेशंस और फॉरेन इन्वेजन का सामना करना पड़ा। उसको हम ड्रोन अटैक्स और अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन, चकलाला जो एयरपोर्ट पर अमेरिकन बॉम्बार्डमेंट और उसामा बिन लादेन की जो उसके रेजिडेंस है उस पर अमेरिकन ऑपरेशन, इसके अलावा रेमिन डेविस का केस, ये तमाम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। और बाद में जाकर वॉर ऑन टेरर पर आया, फिर पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्ट आया, फिर पोस्ट 9/11 के बाद जो शिफ्ट और जो चेंजिंग आए, इन तमाम हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसने हमारे इकोनॉमी को और नेशनल इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर उसको किस तरह से स्पॉइल किया और क्या क्या बेनिफिट पाकिस्तान को हासिल हुई और किस तरह हमारे नेशनल इमेज को जो धचका पहुंचा। उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मसरत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी, टुवर्ड्स द टॉपिक व्हिच इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। So since the inception of the country, we were faced with acute poverty, we lacked industrial management, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल जो जोन थे जब पार्टीशन हुआ तो वो ज़्यादातर इंडिया में रह चुके थे और पाकिस्तान को इंडस्ट्री के हवाले से कोई खातिर खा यहाँ पर एक एलोकेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान की जो स्टेट था उसके लिए क्राइसिस था और दूसरी तरफ से अमेरिका सुपर पावर के तौर पर था वहाँ पर। फॉर एग्जांपल अमेरिका और रशिया पावर था, दोनों बीच में लड़ रहे थे, कोल्ड वार का इरा था। और साथ इंडियन हेजमनी पाकिस्तान के लिए जो टीज कर रहा था, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को एनेक्स करना चाहते थे अपनी मिलिट्री सोफिस्टिकेशन और इकोनॉमिक पावर की बुनियाद पर। तो इस वजह से पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक जो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया और बाद में जाकर पाकिस्तान को ये मालूम नहीं था कि बाद में जाकर इससे थोड़ा सा पाकिस्तान को अमेरिका डिक्टेशन पर मजबूर करेगा और नेशनल इमेज उसको स्पॉइल करेगा। पाकिस्तान ने लॉयल्टी के साथ अमेरिका के साथ दिया और विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका और पाकिस्तान की कुर्बतें बढ़ती गई। यूँ सीटो, सेंटो, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया और रशिया के साथ इजहार बगावत किया और सोशलिस्ट जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया। और जाते हैं वहाँ पर उसमें इससे पहले फॉल ऑफ सोवियत यूनियन की फॉल से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया हर हवाले से और उनकी ट्रीटीज़ को भी साइन कर लिया। मगर जो 1965 की बैटल आती है और 71 की जो बैटल आती है उसमें अमेरिका ने बराह रास्त पाकिस्तान पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का साथ दिया और यूँ दगाबाजिश हो गई। उसके बरक्स पाकिस्तान ने फिर 1979 में रशियन जो इन्वेजन था अफ़गानिस्तान में, उसमें अब रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन किया और अगेन पाकिस्तान सपोर्टेड अमेरिका अगेंस्ट रशियन यूनियन। विद द फॉल ऑफ काबुल, विद द फॉल ऑफ द तालिबान, फिर सिचुएशन थोड़ा सा यूँ आप समझ लें वो डिविंडलिंग होना शुरू हो गया। अमेरिका अपनी
जो रियल चेहरा है, जो रियल फेस वो जो दुनिया को दिखाते हैं, उसकी ड्यूअलिटी, दो हिपोक्रेटिक जो नेचर है वो पहले अज़ल से ही रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली वी मुस्लिम कंट्रीज़ स्पेशली इनकी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, और जिस तरह से वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हैं, हम उनकी मिमिक्री करने के लिए एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। तो हमने मुजाहिदीन को प्रोवाइड किया अफ़गानिस्तान में जाने के लिए, और अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने इनको ट्रेन करवाया। अफ़गान वॉर, वहाँ पर रशिया के साथ वॉर खेला गया। इसका नुकसान ये हुआ कि उसके बाद जो अमेरिका ने जब तालिबान को क्लैप्स किया और वहाँ पर जब उन्होंने अपना हुकूमत वहाँ पर राइज कर ली, तो वहाँ से जो टेररिज्म से एक्सट्रीमिज़म जो स्कूल ऑफ थाट है वो यहाँ पर इंपोर्ट होना शुरू हुआ कंट्री में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जी, अगर हम बात कर ले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो डिटर्मिनेंट्स थी, जो हमारी जो टॉप कोर जो पॉलिसीज़ थी, उसमें नॉन अलाइनमेंट, डिवीपनाइजेशन और जो नेशनल इंटरेस्ट, इस्लामिक इमेज, जो बायलेटरल टाइज, इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट को परसीव करना, इस्लामिक जो आइडियोलॉजी इसकी प्रोटेक्शन करना, सॉवरेंटी ऑफ गॉड के कंसेप्ट को बहाल करना, इनमें से कुछ पर हम कंप्रोमाइज़ कर गए, जिसकी वजह से खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। जब 9/11 का विद द फॉल ऑफ रशिया, अमेरिका ने फिर अपना हेजेमोनिक चेहरा वहाँ पर दिखाया, फिर पाकिस्तान के ऊपर क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाए। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वॉर है उसके ऊपर अमेरिका ने खुले दगाबाजी का मुजाहिरा किया। और जब उससे आगे बढ़कर जब 9/11 आते हैं, फिर इसके बाद पाकिस्तान को फिर अमेरिका डिक्टेशन के तौर पर डिक्टेट करते हैं, और 9/11 में पाकिस्तान को बराह रास्त वॉर एंड टेरर में एक फ्रंट लाइन फाइटर के तौर पर शामिल करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा। अगर मैं इसकी बात कर लूँ पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के 9/11 के बाद के होने वाले जो वाक़यात हैं, उसमें जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो शिफ्ट था, उसमें से थोड़ा सा जो बज़ाहिर पाकिस्तान को फ़ायदा हो, उसमें जो सैंक्शन जो था उसके ऊपर पाकिस्तान के लिफ्ट कर गया, जो डेप्ट था पाकिस्तान के ऊपर, कर्ज़े के ऊपर रिलाई करता था, उसको ये रिस्क शेड्यूल किया गया और एड थोड़ा दिया गया पाकिस्तान को बज़ाहिर, और जो इंटरनेशनल जो इमेज था अमेरिका के साथ वो बज़ाहिर रिलीफ हो गए। उसके अलावा जो पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए वो ज़्यादा थे, वो बेतहाशा थे, उससे नेशनल इमेज को काफ़ी नुकसान पहुँचा। इंटरनल जो रिबेलियन एक्ट है, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए अंदर से जो नुकसानात थे, जो रिबेलियन और टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म यहाँ से निकले, जो अफ़गान से यहाँ पर जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रुप बंदी वहाँ पर सेग्रीगेशन हो गई और क्लाशिंकोव कल्चर यहाँ पर डेवलप हो गई, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज इन डिविंडलिंग स्टेज ओविंग टू इट्स रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, owing to the inefficient policies of the successive politicians in the past. So we were failed to achieve our required goals. जो नुकसान हुआ, डू मोर का जो अमेरिका की जो मंत्र था वो बढ़ता गया, और डेली हमारे यहाँ पर जो अमेरिकन जो हेजमनी वो ऑब्ज़र्व करने को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और जो ड्रोन अटैक्स वो बढ़ने लगे। और बलूचिस्तान का अनरेस्ट बात कर लें, अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसके ऊपर अमेरिका ने क्वेश्चन उठाया कि वो सेफ़ हैंड्स में नहीं है, और पाकिस्तान को पे दर पे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके साथ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ड्रोन अटैक्स की मैंने आपको पहले बात की, ये तमाम जो इश्यूज़ थे, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए काफ़ी नेशनल जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका भी फ़्लो बंद हो गया। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ब्लाइंड एले में चले गए, जिसकी वजह से और बहुत सी नुकसान का सामना करना पड़ा। मगर अमेरिका इसको हील करने के बजाय हर फोरम पर जाकर पाकिस्तान की जो तारीफ़ की बजाय, डिस्पाइट वी लॉस मोर देन 74,000 लाइव्स अगेंस्ट वॉर एंड टेरर विथ America always denied Pakistan's devotion, Pakistan's contribution in fight against terrorism. This led to the segregation between Pakistan and America in the recent days. In the recent years, we can see a great changing, a great U-turn in American diplomacy, as well as Pakistan also is pursuing its genuine policy against America. अमेरिका के साथ पाकिस्तान अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर ले, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होते हैं जिस तरह दूसरे मुल्कों के साथ अपनाए जाते हैं। डू मोर का मंत्र पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा, और जो एब्सोल्युटली नॉट प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हम किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ अपने सॉइल को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, यकीनन एक ये जेन्युइन एक मैसेज है। और ये इस तरह की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए, जिसमें एक क्लियर विविडनेस और डिसाइसिव बयान हो। हमेशा से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो
ड्युअलिटी का शिकार रहा है। पस से पर्दा कुछ और हो रहे होते हैं और बज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कुछ और हो रहा होता था। इस वजह से लोग और ममालिक दूसरे हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे पास ट्रस्ट नहीं करते थे, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता था। अब पाकिस्तान ने शुरू कर लिया अपने फॉरेन पॉलिसी को आप एक अच्छे अंदाज में फ्रंट लाइन पर अगर एक डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू आगे ले जाने की, यकीनन ऐसी पॉलिसी अगर अपनाते हैं पाकिस्तान अपने फॉरेन पॉलिसीज़ डिग्निटी और सिर्फ जो रिलायंस है उस पर समझौता नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए काफ़ी रोशन हो सकते हैं। गो कि बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। अभी सारे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो पावर्स है, अमेरिका, इजराइल, यूके, ये तमाम इन्वॉल्व है। किसी न किसी तरह पाकिस्तान को मजबूर किया जाए और वो पाकिस्तान दूसरों की डिक्टेशन पर रहे और इसराइल को तस्लीम करे और इसी तरह अमेरिका की डिक्टेशन पर चले। मगर हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान को हम ऑब्वियसली दाद देंगे और सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इन तमाम पावर्स को रिजेक्ट किया है और वो चाहते हैं कि हमारा नेशनल आइडेंटिटी बरकरार रहे और आने वाले जो हुक्मरान हैं उनको भी एक दर्स मिले कि हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। रादर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाकर दूसरे अक़वाम तक हम इनरिच होना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट, टैक्सेशन, इन तरह की रिफॉर्म्स लाकर। दिस वुड बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग फ्यूचर एज वेल। सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।